प्रेमी हैं, अनंत से अनंत के। अब तुमसे क्या छुपाना सखी, यहाँ के कण कण में कृष्ण है। यहाँ तक कि मैं भी तो कृष्ण ही तो हूँ। फिर भी तुमने मेरी सारी बातें सुनी, यहाँ तक कि जब बात बलराम जी की हो रही थी और जब अब मैं जा रही हूँ तब भी तुमने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्यों राधा? क्योंकि मेरी सखी पहले से ही दुखी थी। ऐसे में स्वार्थ साध कर मैं उसके मन को आह तो नहीं कर सकती थी ना। मेरे कृष्ण को कैसा लगता? तुम्हारा प्रेम सच में परिशुद्ध है और कृष्ण बिल्कुल सकुशल है राधा। अब तो वो पूरी मथुरा के लिए भगवान बन गया है। उसने कंस का वध किया और उसकी महानता की सीमा तो देखो राधा। उसने राज मुकुट और राज सिंहासन दोनों त्याग दिया और अपने नाना श्री महाराज उग्रसेन को राजा बना दिया। ऐसा क्यों? राधा ऋषिगर कृष्ण और बलराम को ऋषि संदीपनी के आश्रम ले जा रहे हैं। कृष्ण का उद्देश्य राजा बनना नहीं, कुछ और ही है, ऐसा वो कह रहे थे। संदीपनी ऋषि? सुना है वो तो अत्यंत योगी ऋषि हैं, ब्रह्मांड ज्ञानी है। कृष्ण उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जब मैं बरसाना आ रही थी मैंने सुना कि तुम मुखिया बनने वाली हो। राधा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि कृष्ण राजा ना बन सका तो क्या, तुम तो राधा रानी बन रही हो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ तुम्हें द्वार तक छोड़ दूं, अन्यथा तुम्हें विलंब हो जाएगा ना। चलो। आओ राधा, वहां विराजो, आज तुम्हारा तिलक होगा। कृष्ण राजा ना बन सका तो क्या, तुम तो राधा रानी बन रही हो ना। कृष्ण का उद्देश्य राजा बनना नहीं, कुछ और ही है। मैं बरसाना की रानी नहीं बनूंगी, रानी नहीं बनूंगी, रानी नहीं बनूंगी, रानी नहीं बनूंगी, रानी नहीं बनूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक तो हो? राधा, क्यों नहीं बनोगी तुम रानी? तुम इसके योग्य भी हो और ये तुम्हारा अधिकार भी है। कृष्ण भी तो मथुरा के राज सिंहासन के योग्य था। उसने कंस का अंत किया तो ये अधिकार भी उसी का था, किंतु वो राजा नहीं बना। यदि उसने राजपद को अस्वीकार किया तो भला मैं रानी कैसे बन सकती हूँ? कृष्ण के जीवन का उद्देश्य कुछ और है और ये मेरे हृदय को ज्ञात है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। कदाचित संसार इस बात से अनभिज्ञ है। यदि कृष्ण राजा नहीं बना तो राधा भी रानी नहीं बनेगी। ये उचित नहीं कर रही हो तुम। तुमने चुनौती जीती है, कर्म किया है, इसलिए कर्म का फल तुम्हें स्वीकारना होगा, तुम्हें मुखिया बनना होगा। कब से कृष्ण का गुणगान किए जा रही है और आप नहीं बनना है इसको मुखिया, छोड़ दीजिए ना। नहीं जटिला, राधा इस समय भावुक है, वो बुद्धि से नहीं अपने हृदय से सोच रही है, इसलिए अपने दायित्वों से विमुख हो रही है। परंतु इसे अपने दायित्व स्वीकार करने ही होंगे। इसलिए मैं और समस्त बरसानावासी राधा को पूर्णिमा तक सोचने का अवसर देते हैं। और यदि राधा पूर्णिमा तक भी मना कर दे तो? हम बरसाना को बिना मुखिया के नहीं रख सकते। और राधा, यदि तुम इस दायित्व से भागी तो भविष्य में तुम्हें कभी भी बरसाना का कोई भी दायित्व या पद नहीं मिलेगा।
क्या स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। आप सही समय पर आए। कृष्ण और बलराम के यज्ञोपवीत संस्कार के सभी प्रबंध अब बस हो ही रहे हैं। सभी प्रबंध रोक दीजिए महाराज। कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि सांदीपनि द्वारा उनके आश्रम में ही संपन्न होगा। आप अपने पुत्रों को गुरु आश्रम जाकर शिक्षा प्राप्ति का आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कीजिए। अर्थात मेरा कृष्ण अभी चला जाएगा? विधि की विडंबना देखो कान्हा, इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिली हूं और अब कुछ क्षण के साथ के बाद तुम पुनः न जाने कितने समय के लिए मुझसे दूर चले जाओगे। पुत्र कृष्ण, इतने वर्षों तक हम तुम्हारी बाल लीलाओं का आनंद लेने से वंचित रहे और अब देखो हम तुम्हारा यौवन भी नहीं देख पाएंगे। किंतु ये जीवन तो ऐसा ही होता है। जिनका साथ हम चाहते हैं उन्हीं से हमें दूर रहना पड़ता है। किंतु आप ये स्मरण रखिए कि आप मेरे सहयात्री नहीं हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं। मैं चाहे जहां भी जाऊं, जो भी करूं, भले ही आपकी दृष्टि से मैं ओझल रहूं, मेरे इस मन में आप सदैव रहेंगे। मैं और दाऊ शीघ्रातिशीघ्र ज्ञान ग्रहण करके पुनः लौटेंगे। आप बस अपना आशीर्वाद रखिए। प्रणाम गुरु माँ। यशस्वी भवा सुषेण। पर ये चंदन की लकड़ियों से पवित्र यज्ञ किसके लिए है? कोई विशेष? आज संदीपनी आश्रम धन्य होने वाला है। आज इस आश्रम में एक दिव्य आत्मा शिष्य बनकर आने वाली है। सौभाग्य। हे नारायण। प्रणाम शेषनाग। आज मैं धन्य हुआ जो आप कृष्ण के रूप में मेरे शिष्य बनकर यहाँ पधारे। धन्य गुरु नहीं शिष्य होता है आचार्य, क्योंकि उसे उसके जीवन का लक्ष्य और मार्ग दिखाने वाला दोनों मिल जाते हैं। सौभाग्यशाली हूं मैं जो मेरा जीवन आप जैसे ज्ञानी के ज्ञान से प्रकाशित होगा। बस एक विनती है आपसे आचार्य, हमारे मध्य नर नारायण का नहीं, गुरु शिष्य का ही संबंध होगा। यही धर्म है। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। मेरे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। कृष्ण, ये सभी मेरे शिष्य हैं और ये मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारी गुरु मां। प्रणाम गुरु मां।
कृष्ण, इस आश्रम की परंपरा के अनुसार मेरा शिष्य वही बन सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो। इसके लिए तुम्हें सन्यासी बनना होगा। और ये मोरपंख जो तुम्हारे जीवन के अनंत रंगों का प्रतीक है, और ये बांसुरी जो तुम्हारे जीवन की धुन है, ये पीतांबर जो तुम्हारे तेज का सुचिन्ह है, तुम्हें इन सबको त्यागना होगा। प्रत्येक व्यक्ति संबंध बंधन को त्यागना होगा। क्या तुम इन सब का त्याग कर पाओगे?